बम मोहित बम बम। अरे रड़ुआ रह गए हम हम। हे भोलेनाथ, हे मेरे भोले शंकर, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पैदा मत कर मत कर मत कर मत कर, और अगर पैदा कर दिया है तो मेरी भी शादी कर कर कर। हे भगवान, बगैर शादी के, बिना मेहरिया के घर घर नहीं लगता है। ऐसे लगता है जैसे घोड़ों की घुड़सवार हो। हाँ, क्या करूं क्या ना करूं, मेरे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। सब कुछ है मेरे पास, हर चीज है मेरे पास। वो 2-3 बुआरा में लिपस्टिक भरी धरी है। और आप है भैया श्री आशिक खान जी और जित्तू यादव जी, आप दोनों लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता रहता हूँ शादी हो जाए, मेरे पास 2-2 बुआरा में लिपस्टिक भरी धरी है, लेकिन क्या करूं, कोई लगवैया नहीं है, न कोई लगाता है। जब कोई नहीं लगाता तो उसमें चुखरियां घुस जाती हैं, तो ऐसे निकलती हैं कि जैसे चित्रकूट की लाल बनरियां हो। क्या करूं, परेशान रहता हूं। शैम्पू धरी, 3-4 बक्सा में भरी शैम्पू धरी, लेकिन कोई नहीं लगाता। तो 3-4 साल बाद जब मुझको गुस्सा आ जाती है तो मैं सारी शैम्पू उठा करके एक टप में घोल देता हूं और घोर के पी जाता हूं। लेकिन भाई साहब, पी तो जाता हूं, और जब सुबह दिशा मैदान के लिए जिस किसी के खेत में जाता हूं तो वही को रानो घरे आ जाता। क्यों? क्योंकि जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फ्याना तो फेंकूंगा, तो जय के खेत में फ्याना फेंक आऊ तो को रानो घर में आ जात। ये फलानी की अम्मा बोले, हाँ देख तोरा मोड़ा कौन सी दवाई किन छा, मोरी पूरी पिसिया सूख गई। तो बड़ी परेशानी है भोलेनाथ। तुम्हें कोई फूल पत्ती चढ़ाता है, मेरी शादी एक बार करवा दो, मैं पेड़ के पेड़ ना काट काट दे मारो तो गारंटी है। लेकिन शादी नहीं हो रही है, अरमान बड़े हैं मेरे। मैं भी अरमान सजाए बैठा रहता हूं कि काश मेरी भी शादी हो तो कभी किसी समय पर मैं भी नीले ड्रम की यात्रा करूं 2 बोरी सीमेंट के साथ। लेकिन क्या करूं, जब शादी नहीं हो रही है तो कहां से होगा। मैं स्वप्न देखता रहता हूं अनेकों प्रकार की। एक बार मैंने स्वप्न में क्या देखा कि भागी लुगाई करी थी मैंने, स्वप्न में देखा कि भागी लुगाई करी थी मैंने, अरे कर गई 3 को तेरा, ले गई सब रो डेरा, तो ले गई सब रो डेरा। हो भागी लुगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को तेरा, ले गई सब रो डेरा, तो ले। क्या ले गई, चूल्हा और चुखरिया ले गई, कपेड़ा को ले गई, पूरो थान रे, पूरो थान रे। और खिड़की और दरवाजे ले गई, खिड़की और दरवाजे ले गई, भाग गई उठ पई मेरा, ले गई सब रो डेरा, सो ले गई सब रो डेरा, सो ले गई सब रो डेरा। मैं सोचता रहता हूँ मेरी घरवाली हो, जैसे सबकी औरतें जब 4 औरतें बैठ जाती हैं तो एक दूसरे की चुगली करती हैं। कभी इसके घर में लड़ाई करा देंगी, कभी उसके घर में लड़ाई करा देती हैं। तो मैं भी सोचता रहता हूँ कि मेरी भी घरवाली हो, वो भी ऐसे ही बैठ करके चुगली करे, हैं चुगली करती हो। और जब भी वहां पर पास में पहुंच जाऊं और उससे कहूं कि चलो उठो, और पिसिया कतर गई भूसा डालने, तो वो ऐसे कहे, अरे दैया मुआ ऑपरेशन को पेटा बहुत पेरात है। हाँ तो है, लेकिन क्या करूं, शादी नहीं हो रही है। हे प्रधान जी, एक जॉब कार्ड में मेहरिया भर दूं। हाँ तो मैं भंजवा ले आऊं, ब्याज जी सिफारिश लगा दूं। ओ ब्याज जी, प्रधान जी से सिफारिश लगवा दूं। प्रधान जी, मेहरिया वर्तमान भी है पूर्व भी है, दोमन में लगाऊ, और सचे साहब हूं तो सीधी लगाऊ, नहीं तो नरेगा में भरवाऊ। देखो वर्तमान भी है
अब पूर्व वहां बैठे हैं, सचिव साहब की जानकारी नहीं है। काल ध्यान नहीं रही, नहीं तो बिलासपुर में कहा थे वो निधि से मिल जाती। सही है। हाँ, बड़ा परेशान हूँ शादी को लेकर के, लेकिन शादी नहीं हो रही है तो क्या करूं। मैं सोचता हूँ मेरी भी छोटे छोटे मोटे मोटे बड़े बड़े भारी उमरिया बांस के सिलौंडा हुए, इतना बड़ा परिवार हो, मो इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो कि कभी भी चुनाव आ जाए प्रधानी का, मैं पर्चा भरे आऊं और कभी किसी से वोट न मंगाऊं, घर ही घर ठप्पा लगाऊं, जिंदगी भर प्रधान रहूं। इतना बड़ा परिवार हुई, लेकिन कहाँ सो जब मेरी यहाँ बड़ा सोचता रहता हूँ। जब भी करवा चौथ आता है मैं अपने छत पे चढ़ जाता हूँ, देखता हूँ अगल बगल की औरतों को, आहा अपने अपने पति देव को कैसे हैं चल्ली से थोतना देखती हैं, मेरा जी जल जाता है। मैं भी सोचता रहता हूँ कि मेरी भी घरवाली हो, वो भी करवा चौथ पासी हो और मैं 12 बजे रात में घर में पहुंचूं, 7 प्रकार की मिठाई हाथ में लिए, 7 लाल के पौआ पेट में ठसे, पहुंच जाऊं झूमते हुए, पहुंच जाऊं तो वो मुझको देखे और बड़े प्यार से कहे, आगो जाने कहाँ से सड़वा पड़वा शर्म नहीं आ नकटा, हाँ ऐसे प्यार से मुझको कहे और ऊपर छत पे ले जाए। फिर मुझे वो क्या कहते हैं, वो चल्ली में वो क्या रखते हैं, दिया रख के और चल्ली से मेरा थोतना दे के तो मैं नशा में रहूं, तो मैं कहूँ यहाँ कहाँ हो जाऊं, कब हूँ यहाँ कहाँ हो जाऊं, तब मैं बाहर पकड़ के सूद ठाड़ा कर दी, पड़वा नहीं तो 1 लात में भोसा कर दूंगी। हाँ ऐसे बोले वो मुझको बड़े प्यार से, तो मैं खड़ा हो जाऊं, फिर मुझको मेरी आरती करे, फिर मेरे पैर छुए तो मैं वो ऊपर लात धर दूं, नहीं हाथ धर दूं आशीर्वाद, फिर इसके बाद मैं टोटीदार लोटा से पानी पिया दूं, फिर मैं 1 साल के लिए रिचार्ज बढ़ जाए मेरा। है लेकिन क्या करूं, शादी नहीं हो रही है। हे भगवान, ओ मोरे भोलवा, ओ भोलवा, एक मेहरिया कहूं से बोलवा। और आप हैं श्री रामपाल वर्मा जी भैंसाएं से, छत्रपाल वर्मा जी भैंसाएं से, मंगल वर्मा जी जरिया से, शीतल श्रीवास जी भैंसाएं से, आप सभी मित्रों की ओर से ये 12 पुष्प मुद्राएं हमारे पेटू राजा जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद। हाँ बड़ा सोचता हूँ, अरे क्या बतलाऊं दोस्त, तो अब तक हुई ना शादी, हाँ क्या बतलाऊं दोस्त, तो अब तक हुई ना शादी, हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं, हाँ फुसुर फुसुर रोया करते हैं, क्या बतलाऊं दोस्त, तो अब तक हुई ना शादी, क्या बतलाऊं दोस्त, तो अब तक हुई ना शादी, हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं। और जब पूछते हैं पापा हमारे, ये रोग कैसा तुझको है प्यारे, कैसे बताऊं, क्या क्या सुनाऊं, कैसे बताऊं, क्या क्या सुनाऊं कि क्या क्या किया करते हैं, फुसुर फुसुर रोया करते हैं, फुसुर फुसुर रोया करते हैं। अब तक हुई न शादी, हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं, फुसुर 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 फुसुर।
श्री देवेंद्र राजपूत जी मुस्कुरा से ट्रक ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर। हाँ, मुकेश यादव जी और भैया संजय राजपूत जी भैंसाए से 100 पुष्प मुद्राएं हमारे राजा जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवहार आने लगा है, लगता है शादी हो जाएगी। जय हो भाई। देखो, अगर शादी हो गई तो सबका व्यवहार लौटा देंगे, अगर शादी ना हुई तो खा जाएंगे। हाँ, इसलिए सोचता हूँ शायद शादी हो जाएगी। मैं बड़े स्वप्न देखता हूँ, रोज स्वप्न देखता हूँ। एक बार तो मैंने स्वप्न देखा कि मेरी शादी हो रही है, मेरा संबंध हो गया। हाँ, वो आए मेरे पास में, मुझसे पूछा, भैया ये बताओ लल्ला तुम क्या करते हो, तुम्हारी जमीन कितनी है? मैंने कहा हमारी जमीन मैंने बता दिया। मैंने कहा ब्याज जी हमारी जमीन जोड़ लेना कितनी है, हमारी बहुत जमीन है। हमको यहाँ के लोग जमींदार कहते हैं, कोई हमारे सामने से जूता चप्पल पहन के नहीं निकलता, इतने बड़े जमींदार हैं हम। बोले अच्छा, बोले कितनी जमीन है? हम का जोड़ लेना, कछु में पिसिया, कछु में मटर, कछु में चना, कछु में राई, कछु में सूमा, कछु में बिजरी है, कछु में अटक गई, कछु बताई गदा दी, कछु में बजरू है, कछु बंजर पड़ी है, कछु जुआ में हार गो, कछु दारू पी गो, कछु में पानी भरो है। हाँ, बोले कितनी है? मैंने कहा कुल मिला के 1.5 बीघा। बोले 1.5 बीघा? मैंने कहा हाँ। बोले बाबू जमीन है? मैंने कहा ठीक है। तो बोले ठीक है, संबंध किए दे रहे हैं। मैंने कहा कर दो। तो मेरा संबंध तय हो गया 9,09,999 3 चटुआ में संबंध तय हो गया। अब हम बारात लेकर के गए तो आहा, मुझको फिर वो क्या कहते हैं, बारात पहुंच जाती है तो वो एक रस्म होती है टीका की। कहीं टीका के लिए चलो कहा गया तो मुझको बिठा दिया गया घोड़े में। तो मैं बढ़िया बैठ गया घोड़े में, ऐसे लगाम पकड़ के ऐसा लगा जैसे महाराणा प्रताप की मौसी को लौंडा हूँ। बढ़िया बैठे, जा रही घोड़ा चल रहा, कट 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 पहुंचे तो हमारा टीका हुआ। टीका होने के बाद एक रस्म होती है, वो चावल मारने वाली रस्म के लिए मुझको अंदर ले गए। मैं अंदर गया तो खड़ा हो गया। और आप है भैया जित्तू यादव जी और आशिक खान ग्राम भैंसाएं से 51 मुद्राएं राजा पीटू राजा जी के लिए प्रदान है। आप दोनों मित्रों को साधुवाद है, धन्यवाद है। और कह रहे हैं कि राजा साहब व्यवहार तो 51 मुद्राएं दे रहे हैं, हाँ, लेकिन जब विवाह हो जाए तो लौटा देना। बिल्कुल, अरे विवाह हो जाएगा तो इससे ज्यादा लौटा देंगे हैं, और ना हुआ तो खा जाएंगे, जैसे पेशगी खा जाते हैं लोग। हाँ, तो मैं फिर अंदर गया वो चावल वाली रस्म के लिए। जब अंदर गया तो वाह, 16 साल की एक सुंदर कन्या चावल लिए हाथ में, पैरों में माहुर लगा और सामने से चली आ रही, दोनों हाथ में चावल लिए मेरी ओर चली आ रही। आ गई। अरे मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा हाय दैया रे कितनी बढ़िया, अरे दैया रे मैं कहाँ पसर जाऊं, अरे मैं कहाँ बगत जाऊं, कितनी सुंदर लड़की है। मैंने कहा चलो यार शादी हो रही है। फिर उसने मुझको बड़े प्यार से चावल मार दिए। उसने चावल मारे तो मैंने भी उसको चावल लिए था, मैंने भी बड़े प्यार से चावल मार दिए। मैंने इतने प्यार से मारे कि उसको लग ना जाए। फिर उसने क्या किया, मुझको फूल मारे। उसने मुझको फूल मारे तो मेरे पास तो फूल नहीं थे, तो मैंने इधर उधर देखा तो सब्जी के बचे थे कछु गोभी के फूल, तो मैंने उठाकर गोभी के फूल मारे। इतने गोभी के फूल मारे, इतने मारे कि वो नाक आंख फट गए, मुंह से खून आ गया, औंधी गिर गई मोड़ी। हाँ, औंधी गिर के बेहोश हो गए। तो जितने भी रिश्तेदार थे वो आए और मोड़ी को मुंह दिखे, उतार खजूता मुंह दे फट। मैंने कहा यार जो कौन सी रस्म हो रही भाई साहब। फिर जो दूसरा आया उसने बिटिया का मुंह देखा, उतार और जूता मुंह दे फट। मैंने कहा यार ये जूता वाली रस्म कुछ समझ में नहीं आ रही, जो भी आता है एक लगाता चला जाता है, कोई बात नहीं। फिर अच्छा कोई बात नहीं। इसके बाद हमको आ गई गुस्सा, हम बैठ गए, बस बैठे ही थे, तुरंत बोला हुआ आ गया कि चलो भावर के लिए चलना है। अब भावर के लिए गए तो हमारी भावर पड़ने लगी, हम बैठ गए। जैसे भावर पड़ी एक तो पंडित जी बोले लड़का लड़की को देख, तो हमने देख लो उनकी बढ़िया है। वो जैसे भावर पड़ी 2 तो मोड़ी गई सो। तो मैंने कहा ये काय सो गए। मैंने कहा चलो 3 घंटा लो, जयमाला कार्यक्रम में खिच होता रहा, शायद इसीलिए सो गई वो। जैसे भावर पड़ी 3 तो पंडित जी बोले एक बार लड़का लड़की को फिर से चीन।
तो हमने चीन लिया, मन का बनी बदली है वही है। पर जैसे भार पड़ी 4 तो मोड़ी खचा रहा बुखार। अनिल मन का यार जब बीमार धर दी, बिल्कुल जब बीमार रहती तो कहे के तारीख सोच दी, कोई बात नहीं। जैसे भार पड़ी 5 तो मोर खोल के कांच। मन कह रहे फिर बेइज्जती हो रही है, हमने लगा ली जैसे तैसे। फिर जैसे भार पड़ी 6 तो मोड़ी के खुल गए के। मन का ये गंदगी ना फैलाओ, इसको ले जाओ निलाओ धुलाओ। निला धुला के गोली खवा के फिर बिठा दिया। जैसे भार पड़ी 7 तो मोड़ी ने मोह चख मारी लात। मन के रे तो मुझको गुस्सा आ गई, मैं भाग गया जनवा से, मैं जाकर बैठ गया। मैं नहीं कराऊंगा शादी आदि, मैं नहीं कराऊंगा, बस बैठ गया। फिर उसकी अम्मा आई, मम्मी आई, बोले लल्ला और चलो कलेव कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, जाओ मुझे नहीं करवानी शादी आदि। बोले लल्ला वो धोखे से है, लग गई थी लात, वो फटकार रही थी, धोखे से लग गई। हमारी लड़की बोले इतनी सही है, इतनी सीधी है, एकदम गऊ है। मैंने कहा गऊ है तो गौशाला में बैठ गया, मुझे तो कहे शादी कराऊ था। बोले मतलब ऐसी गऊ नहीं, मतलब इतनी सीधी है, सज्जन है कि जब भी घर से निकलती है तो 10-12 लड़का लेखने कर थी। मैंने कहा बोले मतलब घर परिवार के कि मतलब कोई दिक्कत ना हो रास्ते में। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने भाइयों को लेके निकलती है। बोले ऐसा है, मैंने कहा ऐसा है तुम जाओ और मैं नहीं कलेव करूंगा। फिर कोई बात नहीं। फिर ससुर साहब आ गए। ससुर साहब आए, उन्होंने कहा लल्ला। मैंने कहा हाँ। बोले चलो और कलेव कर लो। मैंने कहा माना जाई हो। बोले नहीं नहीं कर लो चलो। मैंने कहा माना जाऊंगा। अरे बोले मैं तुमको बोलेरो दूंगा। मैंने कहा माना जाऊंगा। अरे बोले मैं तुझको स्कॉर्पियो दूंगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। वो बोला मैं तुझको आधी जायदाद दूंगा। मैंने कहा फिर भी नहीं जाऊंगा। बोला तो नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, तका तो तार का जूता मुंह ही मुंह दूंगा। तब मैंने कहा मैं जूठन तक खा लूंगा। बस उतने में सपने खुल गया। अब मैं शायद एक बार फिर से सो लूं, शायद शादी हो जाए। सो लेते हैं, नींद आने लगी। हाय हाय मुझको नींद आ रही है, मोरी भैंस रमा रही है भाई। और आप हैं श्री देवेंद्र राजपूत जी, ट्रक ड्राइवर, हैवी ड्राइवर। मुस्कुरा से देवेंद्र राजपूत जी की ओर से मुकेश यादव जी और संजय राजपूत जी, ग्राम भैंसाएं, आप सभी मित्रों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं हमारे राजा जी के लिए। श्री पंकज महाराज, अजेंद्र राजपूत